दान कर रहे हैं अपने खिलाड़ियों को। और दूसरे बट यानी हीरा बट, जिन्हें रहमान इश्तियाक भी कहा जाता है, कल के वेव मैन ऑफ द मैच कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने की अच्छी कोशिश, कैंची लगा चुके हैं रंजोड़, और यहां पे पहला स्टॉप देखने को मिल सकता है। लेकिन रहमान इश्तियाक बहुत शक्तिशाली है, बलशाली है, और अंक वही जीतते हुए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे बढ़िया सोच रहमान इश्तियाक की। कल हम बता रहे थे ये मैन ऑफ द मैच थे, जो वह प्रतिभा है, क्षमता देखिए कितनी है, किस प्रकार उठाया वहां पे और भार धकेलते हुए, जबरदस्त वहां पे प्रदर्शन। ऐसे में कॉन्फिडेंस, जब आप ऐसी रेड पहली करने के लिए आते हैं, सफलता आपको मिलती है, आपका जो कॉन्फिडेंस है सातवें आसमान पे रहता है। सरबजीत सिंह यहाँ पे डबल टच के कारण एक अंक उनको और मिलेगा। तो दोनों टीमों द्वारा जो रेडर्स हैं शुरू में अच्छा आगाज कर, जैसे कि पहले भी अजय जिक्र कर रहे थे, ड्यू का इफेक्ट होने से पहले जो टीम थोड़ी सी एडवांटेज अपने लिए बना लेगी, उसके लिए फायदा जरूर हो सकता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था कल के मैच में भी लाहौर लायंस के खिलाफ, जब वो खेल रहे थे रॉयल किंग्स यूएसए के साथ। तो पहले क्वार्टर में 9 अंकों का फास्ट रेट्स उन्होंने मिस किए थे 6 में से, और इसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा था जरूर। यहाँ पे बलजीत, धक्का दिया गया है और पहला स्टॉप पॉइंट मिलता हुआ लाहौर लायंस को, बेहतरीन स्टॉप करते हुए खलील थी वो जबरदस्त। तो जहाँ पे बढ़त मिलती हुई लाहौर लायंस को उस टॉपिक के कारण। अभी तक अच्छी शुरुआत हुई है। मोहम्मद खान की हम बात कर रहे थे, अब जो मुकाबला था योयो टाइगर्स के विरुद्ध, उसमें मैन ऑफ द मैच बने थे कल रहमान इश्तियाक, मैन ऑफ द मैच थे। पर यहाँ पे दौड़ने का प्रयास, उनके सामने यादा सुखपुरिया, इतना आसान नहीं, क्या उनको भेद पाएंगे, निकल पाएंगे, मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पे। और ऐसा लग रहा है यहाँ पे पंजाब थंडर को पहला स्टॉपिंग अंक मिलेगा। 19 सेकंड के अंदर गिव अप कर दिया, और ये बहुत क्रेडिटेबल है, क्योंकि एक वक्त ऐसा लगा था कि क्या बढ़िया वहां पे टेक्निक अपनाई यादा ने, अब झापा का प्रयोग किया, पूरी तरह से पकड़ बना के रखी। हरवीर एक और युवा प्रतिभा, क्या निकल पाएंगे यहाँ पे? समय निकलता हुआ, थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी हरवीर को, क्योंकि अब समय मात्र 30 सेकंड का। यहाँ पे मुशर्रफ जावेद को चकमा दिया, कौन बदला? हालांकि मुशर्रफ जावेद अपने आप से नाखुश है। जहां हॉकी स्टेडियम में हम फिर से मैच को शुरू करने के लिए तैयार हैं। शबीर हुसैन बट अपने अगले रेड के साथ 4-4 बराबरी का स्कोर, और सिर्फ 2 मिनट 40 या 42 सेकंड का खेल हो चुका है। बहुत कबड्डी यहाँ पे खेली जानी है, और इसका मतलब है यादा सुरपुरिया के पास बहुत मौके हैं स्टॉप्स करने के। जी हाँ बिल्कुल, और इससे पूर्व भी एक बहुत बढ़िया कार्य किया था, एक स्टॉप किया था यादा ने। और यहाँ पे क्या अंक मिलेगा? शब्बीर को अब भार धकेला है, और जिया शरीर को नहीं कर पाए, इसी वजह से एक और स्टॉप पॉइंट मिलता हुआ। और ये कोई कम कारनामा नहीं, क्योंकि शबीर हुसैन बट टीम प्लस जो कहता है उसके मुताबिक 95 किलो के हैं, यानी बहुत बड़े वजनदार खिलाड़ी। यहाँ पे जसजीत थोड़े से फंस चुके हैं, खलील ने बहुत मजबूत पकड़ बना के रखी है उनके पांव के ऊपर, यानी पलटवार जवाबी हमला लाहौर लायंस का। जी हाँ बिल्कुल, इसको कहते हैं नहले पे दहला। अगर आप इतने मजबूत है तो हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं, और यही कार्य योयो टाइगर्स टीम के। जी हाँ, योयो टाइगर्स को आज का पहला मैच खेलना था, लेकिन कुछ वजह से आज का मैच वो नहीं खेल पाए, और वो गेम उन्होंने कंसीड किया बतौर वॉकओवर। यहाँ पे अली शाह बहुत खुश होके फुदकते हुए वापस जाते हुए। ये आपने बिल्कुल सही कहा दबायन, अगर बल्लेबाज अर्धशतक लगाता है, शतक लगाता है, शायद उसको पता है कि उसका कार्य यही है, उसका काम ही यही है। पर जब एक बल्लेबाज एक विकेट ले लेता है, खासकर एक फ्रंट लाइन बल्लेबाज की, तो मुझे लगता है उससे ज्यादा खुशी उसको शायद ही होती हो। 246 सक्सेसफुल रेड्स हो चुके हैं, यानी 250 का आंकड़ा छूने वाले एक और खिलाड़ी बन जाएंगे वो इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में, और उसके लिए बस 4 और रेड्स की दरकार है। अब फिलहाल यहाँ पे रेड करने आए हैं रहमान इश्तियाक, और कोशिश है लक्का चीमा की, और 2-3 कोशिशों के बावजूद बच निकले और अपने अच्छे फॉर्म को जरूरी है कि ये सकारात्मक सोच रखे यहाँ पे सारे खिलाड़ी, क्योंकि अब दोनों टीमों के लिए एक बड़ा मुकाबला है। सरबजीत एक बार फिर आते हुए, जैसे कहा जाता है कि हर चीज का सृजन 2 बार होता है, पहली बार वास्तविकता में और दूसरी बार आपके दिमाग में। और जितना आप पॉजिटिव रहेंगे एक बड़े मुकाबले में, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ऐतिहासिक मैच जो खेला गया था यूनाइटेड सिंग्स और पंजाब थंडर के दरमियान, उसमें शिरकत की थी, बल्कि उसमें लीड रेडर थे इस पंजाब थंडर लाइनअप के लिए। यहाँ पे जीशान, मौका है कि 3 अंकों की बढ़त हासिल कर ले लाहौर लायंस। आज की शुरुआत अच्छी रही है। क्या यहाँ पे डबल टच हुआ था? जी नहीं, दोनों भाई एक साथ गए थे, और आखिरकार रंजोड़ की अच्छी कोशिश, लेकिन जीशान बच निकलेंगे। क्या रंजोड़ ने, अगर आप देखिए बाद में भी उनको मौका मिला है, और आज भी अब जो अवसर मिला है अपने आप को स्थापित करना चाहेंगे इस लाइनअप में।
9-6 से आगे लाहौर लायंस की टीम। 3 स्टॉप्स किए और अब तक मुशर्रफ जावेद आज के कप्तान, उनकी जरूरत नहीं। पंजाब थंडर के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। यहां पे एक और रेड करने के लिए फिर से एक नए खिलाड़ी और कोशिश कर रहे हैं कि लेफ्ट से टच लेने की कोशिश की जाए। अली लेकिन फंस चुके हैं, उनके सामने यादा सुरपुरिया की बहुत मजबूत पकड़ है। यहां पे एक स्टॉप पॉइंट मिल सकता है। आज कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे हैं यादव, और मुझे लगता है बाहर धकेल देंगे अली को। जिस स्थिति में वो ला पहुंचे थे अली को, बिल्कुल साइड लाइन के करीब, मात्र धक्का ही देना था और वही करते हुए यादव आज 5 बार उन्होंने प्रयास किया है। टॉप्स कर बैठे और अगर ऐसा कर दें तो एक नया रिकॉर्ड होगा फॉर मोस्ट स्टॉप्स इन वन मैच बाय वन प्लेयर। करंटली दैट रिकॉर्ड इज 12 and on both occasions the successful raider or the successful stopper rather was Sandeep Nangalambia, the gladiator. भाई एक चीज तो स्पष्ट झलक रही है यहाँ पे लाहौर लायंस की टीम की कि अब चिश्ती और डोगर को बहुत मिस कर रहे हैं। जो रेडर्स है इतने अनुभवी नहीं। यहाँ पे मुशर्रफ जावेद प्रयास करते हुए, पर एक बार फिर जो प्रयास है, लाहौर लायंस ये सोचेंगे कि शुरुआत अच्छी रही है और अगर यहां से एक बिल्डअप किया जाए, फाउंडेशन यानी मजबूत नींव अगर बनाई जाए तो उसके बाद एक बड़ी इमारत बनाना उतना मुश्किल नहीं होता। यहाँ पे शबीर हुसैन बट ने फिर से दिखाया कि अपने शक्ति का ये जो टीम है इसका जो समर्थन है, जहां जहां हम पंजाब में गए हैं, काफी लगातार रहा है और आज भी इनके लिए एक बड़ा मुकाबला है। पिछला मुकाबला पंजाब थंडर की टीम हारी थी वैंकूवर लायंस से। यहाँ पे जसजीत ने कोई भी गलती नहीं की। 25 अभी तक रेड जीत चुके हैं इस टूर्नामेंट में। 42 बार उन्हें प्रयोग किया है। इतने शायद कंसिस्टेंट नहीं, पर आज जो उनको मौका मिला है उसका लाभ उठाना चाहेंगे। जयदीप वदाली कहते हुए both teams looking all fired up, hoping for a close match, anticipating great game. Great to see Rana back. चकते कबड्डी, बिल्कुल सही कहा आपने और यही उम्मीद और यही जज्बे के साथ हम भी रोज यहाँ पे आते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको जितना मनोरंजन मालिका ट्रैक्टर्स के हम बहुत शुक्रगुजार हैं और साथ साथ वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग की जो गवर्निंग काउंसिल है उसके चेयरमैन और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल, साथ साथ कमिश्नर प्रगट सिंह के प्रयासों की वजह से सारा कुछ यहाँ पे हो पाया। यहाँ पे देखिए क्या प्रयास कर रहे हैं मोहसिन वाला। जी हाँ, जबरदस्त सुल्तान उनके सामने है। मोहसिन यहाँ पे पूरी तरह से पकड़ बना चुके हैं। यहाँ पे एक और स्टॉपिंग आग मिलेगा। दिलचस्प चीज ये है कि जावेद जो प्रयोग किया, 12-10 से आगे लाहौर लायंस की टीम। एक बार फिर रहमान इश्तियाक। देखिए कुछ मायने में आज का गेम पूरी तरह से स्टॉपर्स के ही हवाले है और अगर फिर से हम क्रिकेट की एक एग्जांपल ले तो 1983 की वर्ल्ड कप जैसा ही है। वहां पे भी इंडिया ने 183 बनाए थे और उसे डिफेंड करने में कामयाब रही थी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि दूसरे साइड के भी स्टॉपर्स कोई कम नहीं है। ये छोटे भाई छोटे सुरपुरिया और मिलता हुआ पंजाब थंडर की टीम को। जी हाँ, कंपैरेटिवली रंजोड़ थोड़े से दुबले ज्यादा है और पतले और साथ साथ लंबे भी ज्यादा हैं, उसी वजह से थोड़ा सा तकनीक हल्का सा अलग है अपने भाई से, लेकिन फिर भी एक बेहतरीन प्रयास। यहाँ पे एक डबल टच मिलता हुआ निक्कू सिंदर के पक्ष में और 12-12 बहुत ही दिलचस्प रहा है। बराबरी पे लगभग 8.5 मिनट हो चुके हैं पहले क्वार्टर में। अभी भी आप कह नहीं सकते अब किस टीम का पलड़ा भारी है। यहाँ पे निकलने का प्रयास एक बार फिर। जी हाँ, सामने यादा 13 नंबर की जर्सी में, उनके ऊपर निगाहें रखी है। क्या यहाँ पे एक और स्टॉपिंग रहेगी? जी नहीं, इस बार अंक मिलता और क्या मुशर्रफ जावेद अपना पहला स्टॉप कर पाएंगे? जी हाँ, चुनौती उन्होंने ही ली है और बलजीत उनके सामने धक्का दिया है। ऐसा लगता है स्टॉप पॉइंट मिलेगा। जी हाँ, मुशर्रफ जावेद की बेहतरीन कोशिश। क्या इसे रेफर करना चाहेगी पंजाब थंडर? ऐसा नहीं लग रहा कि करने वाले हैं, यानी उन्हें पता है कि इस बार गए तो गए। बिल्कुल, मुझे लगता है जो निगाहें थी, अगर आप देखें यादा की, मैं देख रहा था, बिल्कुल बलजीत के ऊपर थी और उनको स्पष्ट नजर आया कि बाहर धकेला है। टाइमिंग बहुत बढ़िया थी उस धक्के की, बहुत ही जबरदस्त। मुशर्रफ जावेद अपना पहला अंक लेते हुए इस मुकाबले में, वो एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है यहाँ पे पंजाब थंडर टीम के लिए, जो उनके पास अनुभव है, पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। यानी मैच बहुत बहुत दिलचस्प यहाँ पे होता हुआ। दोनों टीमें 5-5 स्टॉप्स कर चुकी हैं और पहला क्वार्टर अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। खलील के पास फिर से मौका, लेकिन हरवीर अच्छे गति के साथ दौड़े और क्या खलील थोड़े से चोटिल हुए हैं। चेहरे पे देखते देखते ऐसा लगा कि थोड़ी सी मुश्किलें पैदा हुई उनके लिए और यहाँ पे एक ही इंसान की इतनी पकड़ मजबूत हो सकती है
और वो यहाँ पे है लखा चीमा। जिस तरीके से पकड़ के रखा है मोहम्मद खान के लिए बचना बहुत मुश्किल। कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें बैक लाइन से धकेलने का प्रयास करें, लेकिन वक्त उनके लिए निकलता जाता हुआ। एक और अंक मिल सकता है स्टॉप पॉइंट पंजाब थंडर को। कमाल की स्टॉपिंग, कमाल की, मतलब कभी रंजोड़, कभी यादा, कभी लखा चीमा, कमाल कर दिया अभी तक इस पंजाब, जिसका 100% स्ट्राइक रेट है इस मुकाबले में। हर रेडर ने कम से कम 1 या 2 रेड अभी तक मिस की है। सुल्तान हो, बलजीत हो, इश्तियाक हो, लाहौर लायंस की तरफ से, या मोहम्मद खान हो। जी, और सुल्तान के जो जोड़ीदार हैं तलविंदर तिंदा, उनको हमने एक बार भी नहीं देखा। यहाँ पे मुशर्रफ जावेद की बहुत मजबूत पकड़। एक और स्टॉप पॉइंट मिल जाएगा लाहौर लायंस को, और इसी के साथ इस क्वार्टर की समाप्ति होगी। क्या जबरदस्त क्वार्टर, और कहना होगा स्टॉप लाइन दोनों टीमों की बहुत ही मजबूत। यही मजबूत कड़ी है दोनों टीमों की। रेडर्स शायद आज मुश्किल में नजर आएंगे। और लायंस के एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर स्कोर इट्स लाहौर लायंस। वे वर्ल्ड कबड्डी लीग में एक मस्ट विन एनकाउंटर लाहौर लायंस के लिए। पहले क्वार्टर के बाद 15-15 का स्कोर, 6 स्टॉप्स दोनों टीम्स के लिए। यानी आप बाल से भी इन दोनों टीम को सेपरेट नहीं कर सकते। I don't know if that phrase actually exists in हिंदी। मैं हूं दिबान सैन, कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ है अंजुम, जो शायद मुझे थोड़ा सा एक इम्प्रॉम्प्टू हिंदी लेसन दे दें। शुक्रिया दिबान। जी हाँ, हमें है उसके लिए मेहनत जरूर करनी होगी, और उसके लिए जद्दोजहद, चाहे लाहौर हो चाहे पंजाब थंडर हो, दोनों ही बढ़िया मुकाबला लड़ रहे हैं। और जब पहले क्वार्टर में दोनों ही टीमों का एक जैसा स्कोर हो तो यह निर्णायक जो पंच है, जो असली मुक्का है, वो कौन दे सकता है। और इस